कि काइंड ऑफ जैसे एक जैसे हिमालय के तपस्वी टाइप का कॉन्स्पिरेसी के द्वारा उन्हें फिनिश किया गया, उन्हें मारा गया। यानी आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी। इस बात पर मुहर लगा दिया। डेफिनेटली ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुशांत पुनर्जन्म हो गया है, रीबर्थ हो गया। वर्ल्ड वार 3 की संभावना जो है ना हुआ, जो है सिर्फ मुझे लेने वाले खड़े हैं, चाहे वो मुझे इमोशनल लेने वाले हों, मतलब इमोशनली ड्रेन करने वाले लोग हों, चाहे वो उनसे फाइनेंशियल बेनिफिट लेने वाले लोग हों। हर व्यक्ति सिर्फ ले रहा है, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ, कुछ दे नहीं रहा। जब ऐसे व्यक्ति के साथ जो ये घटना घटती है, कोई सपोर्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो अंदर की लोनलीनेस फील करता है ना, मे बी द सोल समटाइम्स की गिव अप कर देती है कि ये नहीं, ये मैं इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ। आप में से, मैं बाकी लोगों से, क्योंकि मैं इतने लोगों का पास्ट लाइफ करता हूँ ना, ये पैटर्न मैंने और लोगों में भी देखा है। पीछे मेरे पास एक लड़का आया, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है वो, मैं लड़का वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि वो दिखने में बड़े एकदम स्लिम से ट्रिम से ऐसे लगते हैं जैसे छोटा बच्चा हो। उन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं, आप कह सकते हैं कि मतलब IIT लेवल के। तो उन्होंने आकर कहा कि ये जो पैटर्न है ना, जो आप अभी हम बात कर रहे हैं, ये सिमिलर पैटर्न। उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता। मेरे पास आज नेम है, फेम है, पैसा है, ठीक ठाक शरीर है, इस चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ी हो। तो अंदर एक डीप लॉनलीनेस है जो कचोटती रहती है, जैसे तुम अकेले हो। अब ऐसा क्यों? उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? मैंने पाया पिछले जीवन में ये व्यक्ति जो है, ये एक राजा का राज दरबारी था, एक राजा का राज दरबारी था, जिसमें टैलेंट अपार भरा हुआ था। मतलब बोलने में जैसे वो गाएं तो ऐसा गाएं कि जैसे तानसेन टाइप की, इतनी पावर थी। लेकिन राजा ये बोलता था मेरी महिमा गाओ, मतलब मेरे सामने सिर्फ मेरी तारीफ करो बस। ये इन्हें मंजूर नहीं था। अपने आप को सप्रेस किया इन्होंने, बहुत सप्रेस किया कि मैं लोगों के सामने मतलब ऐसा कैसे करूँ। चलो कैसे तैसे करके अपने आप को मना के उन्होंने उसकी तारीफ करना शुरू किया, लेकिन अंदर से अपने आप को सप्रेस करते चले गए। कभी भी वो उभर कर सामने नहीं है, अपने आप को इतना दबाया। इस जीवन में वो पहले भी अकेले पड़ गए और ये आज भी अकेले पड़े हुए हैं। यही सिमिलर घटना कहीं ना कहीं SSR जी के साथ हुई है। जो गड़बड़ है वो ये है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल अकेला पड़ के, कि सच का सामना, सच बोलने की हिम्मत रखना, और सच के सामने जब आपको लगे कि आप सप्रेस किए जा रहे हैं तो अपनी बात को ढंग से कहना। और अगर नहीं कोई मान रहा तो बजाय इसके कि हम उसी फील्ड में उन्हीं लोगों के बीच में संघर्ष करते रहें, पैक ऑफ, थोड़े समय के लिए पीछे हट जाएं। अगर शायद मतलब ऐसा एक सजेशन ब्रेक था, तो लेना चाहते थे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया था, वो चाह रहे थे, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया, जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कर लेते ना ऐसे, मतलब एक कर लेते तो ऐसे महान टैलेंट को इतनी जल्दी ऐसे ना जाना पड़ता। तो क्या ये सोल का सर एग्जिट प्लान था नहीं, कि इस तरीके से एक मिस्ट्री छोड़कर, क्योंकि आपने देखा वो बहुत बड़ी तादाद में उनके जो फैंस हैं वो भी इंसाफ, जस्टिस फॉर SSR, एक बहुत बड़ी मुहिम, और उसके बाद भी आज भी मिस्ट्री है, क्योंकि CBI ने भले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, लेकिन देश ये मानने को तैयार नहीं है। वकील बोल रहे हैं कि पूरा परिवार लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर गया। विकास जी बोले कि परिवार ने बोला कि हमें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप बताइए, अब इससे बड़ा आइसोलेशन का एग्जांपल आप क्या दे पाएंगे कि परिवार आपके साथ नहीं है, आपके जाने के बाद भी इंसाफ में साथ नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अल्टीमेटली देखो यहाँ पर वही होता है ना, जैसे अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है तो वो कार्मिक पैटर्न मैंने क्या देखा है इसमें, जो इस तरह के जो केसेस होते हैं ना। अब एक सन्यासी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने किसी व्यक्ति का पेलार किया, मैंने पाया कि वो व्यक्ति आज भी ये क्लेम करते हैं कि मेरा साथ में संसार में कोई नहीं है इस समय। और मैंने उनका लेकिन पैसा इतना है और फेम इतना है कि मैं नाम नहीं ले सकता, ओब्वियसली मेरे क्लाइंट है तो इसलिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आज मैंने उनका जो पैटर्न देखा, उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता। मैंने देखा कि ये किसी समय में पूरे घर परिवार को छोड़कर ये सीधे हिमालय पर तपस्या के लिए निकल गए थे। तो इससे क्या हुआ, भगवान की ब्लेसिंग खूब पाई, आशीर्वाद पाए, लेकिन संसार से कनेक्टिविटी कभी नहीं हो पाई। तो संसार से आपने, संसार को जो आपको मतलब एक जैसे अपने माता पिता के प्रति प्यार, या कोई परिवार होता, पत्नी होती, बच्चे होते, कोई होता जो आपको सपोर्ट करता, आपने कभी वो कनेक्टिविटी नहीं बनाई। आपने एक भगवान से ब्लेसिंग ली, तो भगवान की ब्लेसिंग मिली, वो आज भी मिली हुई है, धन के रूप में भी है, वो फेम के रूप में भी है, वो अंतर में बैठते हैं मेडिटेशन में उनको दिव्य डिवाइन फीलिंग्स आती हैं, वो भी है।
लेकिन आसपास में कोई नहीं है। तो सर वही बात हो गई ना कि आपने कहा सोल के लिए वो लेसन था कि पिछली बार आपने वैल्यू नहीं की और आप छोड़ के चले गए। आज आप उसके लिए छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मेरे पास परिवार नहीं, मेरे पास रिश्ता नहीं है। सर तो यही सोल इसी तरह का लेसन अपने लिए चूज कर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो आप ये क्या पैटर्न सेम नहीं है क्या? मैं सिर्फ एग्जांपल इसीलिए कनेक्ट करके दे रहा हूँ ताकि समझ आ सके कि पैटर्न कैसे कितनी जल्दी ऐसे समझ मतलब कितनी जल्दी कनेक्ट करती हैं वाली चीज़ें, है ना। तो आपने वो तो पाया जो आप हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपने बहुत सारे लोगों को गंवाया भी सही। एक बैलेंस बनाना, आपकी लर्निंग क्या थी सोल की कि मैं बैलेंस बना के चल सकूं। आप मतलब ऐसा होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं परिवार को साथ लिया जाता हर चीज़ में, तो धीरे धीरे करके वो भी चीज़ें सामने आती, मतलब क्लीन हो जाता। अगर टफ टाइम था मिलजुल के झेल लिया होता, है ना, लेकिन वो कभी नहीं हो पाया। इसी बात का बड़ा दुख है, अफसोस है कि हमने इतनी महान आत्मा को इतनी जल्दी गंवा दिया। सर आपने बहुत बार अभी ऑफ कैमरा भी बात हुई थी, आपने यही चीज़ कही थी कि अगर मेरे पास वो आ जाते या किसी तरह से एक बार संपर्क हो जाता तो पीएलआर के जरिए हीलिंग हो जाती है एसएसआर की और फिर ये नौबत नहीं आती। और साथ ही आप तो ये भी कह रहे थे कि हम तो गाइडेंस भी देते हैं, उस वक्त हम गाइडेंस भी देते हैं उनको। पॉसिबल होता तो कितने अच्छे से क्लियर किया जा सकता था चीज़ों को, और कहीं पे अगर लगे तो ऐसे पर्सन को कुछ समय के लिए छुपा लो, पीछे कर दो, बैकआउट कर लो। हाँ बैकआउट कर दो कुछ समय के लिए, नहीं मैं अपीयर दुनिया के लिए, मैं गायब हो गया। जैसे पहले भी तो गायब हुए थे ना सर, शाहरुख नहीं गायब हुए कई सालों के लिए, और क्या एकदम लाइमलाइट से अलग हो गए। उसके बाद जवान के साथ धमाकेदार वापसी कर दी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं या आप सोचे कि नहीं पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो रही है। हाँ, तो कभी भी ये मेरे ख्याल से अब यही होता है। देखो हर व्यक्ति को जो भी सक्सेस के शिखर पर पहुंचेगा ना, ये चैलेंज हर एक को स्वीकार करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि उसको कहीं उसके साथ देने वाले लोग में शिखर पे होगा भी कैसे। जब आप किसी भी पिरामिड के टॉप पर पहुंचेंगे, आपके साथ कौन होगा? कोई भी तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है। ये यानी संघर्ष में, शमशान में, शिखर में इंसान को अकेला ही होना पड़ता है। इसलिए अकेलेपन से घबराने की जरूरत नहीं। क्या यही सर वो कार्मिक लेसन है जो एसएसआर अपने फैंस को, पूरे देश और दुनिया को देना चाहते थे कि आपको अकेलेपन से घबराना नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि मेरी नियति है। किसी जन्म में मैंने फॉर ग्रांटेड लिया होगा, राइट, लेकिन अब मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करके हील करना है। एग्जैक्टली। सर अब इस एनर्जी के साथ जब आपने कनेक्ट किया तो सर क्या अभी भी कुछ अनरिजॉल्व कर्मा उनका है, अनरिजॉल्व एनर्जी है, ग्रजेस है? इस समय नहीं, या ही इज हील्ड इन अ गुड प्लेस। उस समय जब शुरू की बात है ना, ये 2020 की जब इनिशियल टाइम था, उस समय तो ये बहुत ज़्यादा हमने इनकी एनर्जी को बहुत एग्रेसिव पाया था शुरू में। लेकिन एक बहुत समझदार व्यक्तित्व रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि क्या हुआ। अब जो भी हुआ, एक बार शुरू में तो मन को लगता ही है, चोट लगती है। जब शरीर छूटता है तो हमेशा पेन रह जाता है बीच में, काश पूरा किया होता मैंने, और सडन एग्जिट होता है।